and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to start our new topic, that is NBFC, non-banking financial company. In this topic, theory is not that much important from your exam point of view. So we will discuss illustrations which are very important from your exam point of view. So बेसिकली कैसे होता है कि एनबीएफसी में जो भी असेट्स रहता है उनका कैटेगरीज किया जाता है, दैट इज़ स्टैंडर्ड असेट, सब स्टैंडर्ड असेट। उसके बाद जो भी सिक्योर्ड पोर्शंस ऑफ डाउटफुल डेट्स रहते हैं उसका भी ईयर वाइज कैटेगरी किया जाता है। उसके बाद अनसिक्योर्ड डेट्स रहता है और लॉस ऑफ असेट्स रहता है। तो वो सब के लिए प्रोविज़न करना पड़ता है एनबीएफसी को। उसके रिलेटेड जो भी इलस्ट्रेशन है वो हम लोग को दिया गया है। तो बेसिकली ये सब असेट्स के लिए कुछ परसेंटेज उन लोग ने डिसाइड किया हुआ है। सो स्टैंडर्ड असेट अगर रहता है तो उसके ऊपर प्रोविज़न हम लोग को 0.40% करना है। उसके बाद सब स्टैंडर्ड असेट के लिए 10% है। सिक्योर पोर्शंस ऑफ अ डाउटफुल डेट्स, उसमें 3 कैटेगरीज है, दैट इज़ अप टू 1 ईयर रहेगा तो 20%, 1 ईयर टू 3 ईयर दैट इज़ 30%, मोर देन 3 ईयर्स दैट इज़ 50%। अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ अ डाउटफुल डेट्स अनसिक्योर है, इसके लिए 100% और लॉस असेट्स तो 100%। सो बेसिकली इसको हम लोग को याद करना है। सो नॉर्मल है, स्टैंडर्ड असेट मतलब वो सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला असेट्स रहता है, तो इसके लिए उसके ऊपर जो भी प्रोविज़न है वो 0.40% हम लोग करेंगे। सब स्टैंडर्ड असेट्स तो स्टैंडर्ड के नीचे थोड़ा, तो फिर इधर 0.40 के आगे हम लोग 10% पे जाएंगे। मतलब धीरे धीरे ये परसेंटेज बढ़ते जाएंगे क्योंकि असेट्स का क्वालिटी और दैट इज़ वैल्यू कम होता जा रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड के बाद सब स्टैंडर्ड है, इधर 0.40 के बाद 10 है, मतलब इधर बढ़ता जा रहा है और इधर क्वालिटी घटता जा रहा है, वैल्यू घटता जा रहा है। अभी सिक्योर्ड में अप टू 1 ईयर है तो 1 ईयर के लिए 20, 1 ईयर टू 3 ईयर अगर रहेगा तो 30 और मोर देन 3 ईयर रहेगा तो 50। अनसिक्योर्ड मतलब कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है उसके ऊपर, वो पूरा डाउटफुल डेट कभी भी हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग 100% बोलेंगे। और लॉस असेट मतलब पूरा 100%। ये जो प्रोविजंस रहता है इट इज़ लाइक हम लोग को कितना लॉस हो सकता है, या फिर हम लोग के जो भी डेट्स है, मतलब एनबीएफसी तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रहता है, मतलब उनका तो लोन देना वो तो उनका काम ही है। तो फिर उसका ये कैटेगरीज रहता है कि नॉर्मली अगर डाउटफुल डेट है लेकिन वो अनसिक्योर्ड है तो फिर वो चांसेस नहीं है रिकवर होने के, इसके लिए हम लोग उसको 100% प्रोविज़न कर देंगे। लॉस असेट तो पूरा ही लॉस में, इसलिए उसको 100% प्रोविज़न कर देंगे। बेसिकली ये जो एनबीएफसी चैप्टर है उसका थियरी ज़्यादा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोग को ये परसेंटेज और उसके आगे जो भी असेट्स है वो आपको याद रखना है और उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 1। Illustration number 1. While the closing its books of accounts on 31st March, NBFC has its advance classified as follows: standard asset, substandard asset, secured portion of doubtful debts that is up to 1 year, 1 to 3 year, more than 3 year, अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल डेट्स एंड लॉस असेट्स। उसका जो भी अमाउंट्स है वो लैक्स में दिया हुआ है। नीचे बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन विच मस्ट बी मेड अगेंस्ट द एडवांसेस, मतलब ये जो भी एडवांसेस रहता है उन लोग का उसके ऊपर हम लोग को प्रोविज़न करना है। अभी क्वेश्चन में तो इतना ही बोला जाएगा, परसेंटेज तो आपको याद करना है। लेट्स स्टार्ट द आंसर। सी इधर हम लोग ने जो भी क्वेश्चन में असेट्स दैट इज़ एडवांसेस दिया हुआ है उसका इन्फॉर्मेशन वो लिख के लिया है और उसका जो भी अमाउंट दिया हुआ है वो लिख के लिया है। अभी सिंपली हम लोग को जो भी प्रोविज़न का परसेंट है वो इधर लिखना है और वो कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो इधर लिखना है। सो इधर स्टैंडर्ड असेट बोला है, स्टैंडर्ड असेट के लिए सी हम लोग को 0.40 का परसेंट है तो फिर 0.40%। अभी सब स्टैंडर्ड असेट के लिए 10% है। सी सिक्योर्ड पोर्शंस ऑफ डाउटफुल डेट्स उसमें अप टू 1 ईयर है तो 20% है, 1 ईयर टू 3 ईयर है तो फिर 30% है, मोर देन 3 ईयर है तो फिर 50% है। उसके बाद अनसिक्योर्ड है तो 100% जाएगा और लॉस असेट्स में 100% जाएगा। अभी सिंपली इसको कैलकुलेट करना है। सी 8400 मल्टीप्लाइड बाय 0.40 और परसेंट का मार्क दैट इज़ 33.6 फर्स्ट का आंसर।
सेकेंड अभी 10% बोला है, मतलब 91 आ जाएगा। इसके बाद 20% यानी कि 32। नेक्स्ट 70 के ऊपर 30% बोला है, दैट इज़ 21। 20 का 50% दैट इज़ 10। 87 का 100% मतलब पूरा ही। 24 का 100 मतलब पूरा ही आ जाएगा। अभी सिंपली इसका हम लोग को टोटल लेना है। सी इधर हम लोग का आंसर आ गया 298.6। बस इतना ही हम लोग को करना है। So let's start illustration number 2. Illustration number 2. While closing its books of accounts on 31st March of a financial year, a non-banking financial company has its advances classified as follows: standard assets, substandard assets, secure position of doubtful debts, that is up to 1 year, 1 year to 3 year, more than 3 year, unsecured portions of doubtful debts and loss assets. Calculate the amount of a provision which must be made against its advances. This question is totally similar to your question number 1. सो इधर आंसर में हम लोग ने जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था असेट्स वो सब लिख के लिया और उसका वैल्यूज़ लिखा है। अभी सिंपली परसेंट लिख के कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडर्ड असेट के लिए 0.40%, सब स्टैंडर्ड असेट दैट इज़ 10%, सिक्योर पोर्शंस ऑफ डाउटफुल डेट्स अप टू 1 ईयर दैट इज़ 20%, 1 ईयर टू 3 ईयर्स दैट इज़ 30%, मोर देन 3 ईयर्स दैट इज़ 50%, अनसिक्योर्ड पोर्शंस बोला है तो फिर 100% और लॉस असेट्स यानी कि 100%। अभी कैलकुलेट करना है। सो 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.40% दैट इज़ 67.2। उसके बाद इसका 10% दैट इज़ 134, इसका 20% दैट इज़ 64, इसका 30% दैट इज़ 27, 30 का 50% दैट इज़ 15, इसका 100% दैट इज़ 97 और इसका 100% दैट इज़ 48। इसका सिंपली अभी टोटल लेना है। सो हम लोग का टोटल आया 452.2। इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट होता है। लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3. Illustration number 3. While closing the books of accounts on 31st March, NBFC has the advances classified as follows: standard assets, substandard assets, secured portions of a doubtful debts up to 1 year, 1 year to 3 year, more than 3 year, unsecured portions of doubtful debts and loss assets. Calculate the amount of provision which must be made against the advances. So ये भी क्वेश्चन सिमिलर टू फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट द आंसर. सी इधर हम लोग ने क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया हुआ था वो लिख के लिया है, अमाउंट्स भी लिखे हैं. अभी सिंपली परसेंट लिखना है. सो स्टैंडर्ड असेट के लिए 0.40%, सब स्टैंडर्ड असेट के लिए 10%, सिक्योर्ड पोर्शंस ऑफ अ डाउटफुल डेट्स अप टू 1 ईयर के लिए है 20%, 1 ईयर टू 3 ईयर दैट इज़ 30%, मोर देन 3 ईयर्स दैट इज़ 50%, अनसिक्योर्ड पोर्शंस ऑफ अ डाउटफुल डेट्स अनसिक्योर्ड है सो 100% एंड लॉस असेट्स के लिए 100%. तो अभी सी 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.40% दैट इज़ 40. नेक्स्ट इज़ 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% दैट इज़ 100. इधर इसका 20% दैट इज़ 32, इसका 30% दैट इज़ 21, 20 का 50% दैट इज़ 10, ये 100% दैट इज़ पूरा आएगा और इधर भी 100% दैट इज़ पूरा आएगा. अभी सिंपली इसका टोटल लेना है. सी इधर हम लोग का टोटल आया 323. इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट होता है. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.